Okay, let's just take some time in prayer. आइए हम थोड़ा सा समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। Heavenly Father, we thank you for this opportunity to spend time in your word. स्वर्गीय पिता, हम आपको इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन में हम समय बिता पाएं। Leading of the Holy Spirit. पिता, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई हम आपसे मांगते हैं। Lord, we pray for good health and strength for all of us. प्रभु जी, हम सब के लिए मजबूती और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। Father, we speak your protection over our lives and our loved ones. और प्रभु जी, आपकी सुरक्षा हमारे प्रेमी जनों पर और हम हमारे जीवन पर हम घोषित करते हैं। Father, right now we uphold, Lord, our brothers and sisters who are not well. और इस समय प्रभु जी, हम उन भाई बहनों को याद करते हैं जो अभी बीमार हैं। We command healing in the name of Jesus. प्रभु जी, हम प्रभु यीशु के नाम से चंगाई का आदेश देते हैं। Father, we ask for divine and supernatural healing, God. प्रभु जी, हम अलौकिक और दिव्य चंगाई की घोषणा करते हैं। Lord, we pray that the way you led the children of Israel with a complete strength and health, that you will lead us, O God. और जिस प्रकार आपने अपने संतान इजराइलियों को प्रभु जी पूरे स्वास्थ्य से, पूरे मजबूती से आपने उनकी अगुवाई की, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी कीजिए। Father, we are here to receive spiritual food and spiritual strength. प्रभु जी, हम यहाँ पर हमारे आत्मिक भोजन और आत्मिक मजबूती के लिए आते हैं। Lord, we ask, God, that every single one of us will receive what we have come for. और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति जिस चीज को मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं उसे ग्रहण कर पाए। Lord, fill us with spiritual blessings. पिता, हमें आत्मिक आशीषों से भर दीजिए। Lord, fill us with spiritual gifts. प्रभु जी, हमको आत्मिक उपहारों से हमें भर दीजिए। Lord, we ask that each of us, we will rise up in the Spirit, O God. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक उस आत्मा में और भी आगे ऊंचा हो जाए। पिता, Lord, that we will overcome every challenge, every difficulty, every hindrance. ताकि प्रभु जी जितने भी रुकावट हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, प्रभु जी उन सब से हम बाहर निकल पाए। We bind every distraction in the name of Jesus. और हमारा जितना भी प्रभु जी ध्यान भटकना है उसको यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। Lord, help us to continue to focus on you. प्रभु जी, हमें मदद कीजिए कि हम लगातार हम आप पर अपना ध्यान केंद्रित करने पाए। And Lord, we thank you. We thank you for, Lord, this time in your presence. और प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद समय के में आपकी उपस्थिति में हम जो बिता रहे हैं। We प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, we give you all the glory. आपको देते हैं, We give you all the honor. सारा सम्मान देते हैं आपको, We give you all the praise. हर एक स्तुति आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। Praise God. यीशु की महिमा हो। So let's now begin with our study for today. आइए आज का जो हमारा अध्ययन है उसको हम जारी रखेंगे। Yesterday we saw the life of Jesus, कल हम लोगों ने प्रभु यीशु के जीवन में से देखा and we said that his life is the perfect model for prayer. और हम लोगों ने कहा कि उनका जो जीवन है वह एक सिद्ध आदर्श है प्रार्थना के लिए, And that he never experienced failure in prayer. और प्रार्थना में कभी भी उन्हें असफलता नहीं मिली। Uh, it is like he knew how to pray right. इसका ऐसा जान पड़ता था कि वो जानते थे कि कैसे सही से प्रार्थना करना है। More than anything, there is, you remember the foundation of intimacy that we spoke about? तो क्या आप याद करते हैं जो घनिष्ठता की नींव है जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी? So Jesus was intimate with the Father. और यीशु पिता के साथ बहुत घनिष्ठता में थे। And we can say that the answers to prayer came from that place of intimacy. और हम कह सकते हैं कि जो प्रार्थनाओं का उत्तर था उस घनिष्ठता के जगह से आती है। And this is the pattern that we want to follow. और यही प्रणाली जो है हम चाहते हैं कि उसका पालन करें। Okay? And we also looked at what are some of the hindrances to answered prayer. और हम ये भी देखे थे कि जो हमारे प्रार्थनाओं का जो उत्तर, उसके जो रुकावटें क्या क्या हैं। We saw the boundaries of prayer. और हम लोगों ने प्रार्थना की सीमाओं को देखा।
that we can't control people by our prayers. तो हमने ये भी देखा कि हम लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। We can ask for blessings, we can ask God to influence their hearts, but we can't force and control. और हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, उनके आशीष के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं कर सकते कि हम उनको नियंत्रित करें या बलपूर्वक उनको प्रभावित करें। Is there any example in the New Testament क्या कोई उदाहरण है नए नियम में where a man of God or a woman of God, they prayed and they did not receive the answer? तो कोई जो परमेश्वर के दास या दासी, उन्होंने प्रार्थना किया और उनको कोई उत्तर नहीं मिला, ऐसा कोई जगह पाते हैं आप? Not Jesus, anybody else. यीशु ही नहीं, कोई और भी। Is there anyone you can see that they asked but God did not give? ऐसा कोई है जिन्होंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिया? Okay, I'll give you one clue. There is one example. तो एक उदाहरण है, मैं आपको कुछ। Which is that example? Okay. So मतलब कौन सा exactly कब? जो सही जो है वो बताइए, कौन सा? हाँ, okay. When the So disciples when were not able to cast out demons. they're not able to cast out demons. Okay, that's fair, but it's more about like authority. हाँ, ये ठीक है, लेकिन ये अभी जो आप बता रहे हैं वो ज्यादा अधिकार के बारे में है। Okay, Paul. Okay, I'll just come to you, brother. Online, I think someone said something. I missed it. जी, Yeah, online- yeah. Yes, brother. The Thomas. mother, the mother of said that his sons and need to be on the left and the right of Jesus. Okay. Yeah. So the mother of James and John, no? Yes. So she asked Jesus that both the sons should be on the right and left, and that Jesus said, "Okay, you don't know what you're asking for." Okay. तो जॉन और जेम्स की माता ने पूछा कि यीशु के दाहिने बाएं वो रहे, लेकिन यीशु ने कहा कि आप नहीं जानते कि आप किसकी बारे में आप मांग रहे हैं, क्या आप पूछ रहे हैं आप? Fine. I was looking for somebody who's a minister of God, whose prayer did not get answered. तो मैं परमेश्वर के सेवक के बारे में बता रही थी जिसको उत्तर नहीं मिला। Your example is more about authority, sister. आपका जो उदाहरण है वो ज्यादा अधिकार के बारे में है। Okay, which incident? कौन सा घटना बताइए? हाँ. Okay. So there is this example of Apostle Paul तो यहाँ and something known as the thorn in the flesh. और यहाँ पे एक उदाहरण है प्रेरित पौलुस का, और जो उसके शरीर में कांटे का एक उदाहरण है। In 2 Corinthians 12, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय verses 6 to 10, उसका 6 से लेकर 10 वचन तक Paul says that I asked God to remove this thorn in the flesh. और मैंने पौलुस से कहता है कि मैंने परमेश्वर से मांगा कि ये कांटे मेरे देह से निकाल दे, But God said, my grace is sufficient for you. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो मेरा अनुग्रह है तेरे लिए काफी है। So it's as if God is not granting the prayer. तो इसका मतलब है कि परमेश्वर उसका जो प्रार्थना है उसको नहीं स्वीकार कर रहा है। But God is saying you can manage. परमेश्वर कह रहे हैं कि ठीक है, तुम उसके साथ चल सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। But let us try to understand what exactly is going on in that passage. तो आइए हम समझने की कोशिश करेंगे कि सही माने में वहां पे क्या हो रहा है। So can somebody read it? क्या 2 Corinthians 12, 6 to 10 in Hindi. क्या कोई हिंदी में दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 6 से लेके 10 वचन तक पढ़ सकते हैं? सिस्टर एक मिनट माइक में पढ़ दीजिए। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक
जाता हूँ, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझ भूसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। Okay. So that's what we notice, that Paul prayed 3 times, but God did not answer that prayer. तो यहाँ हम यह देख पाते हैं कि पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसका उत्तर नहीं दिया। Q. Why? वाई? क्यों? Why? Hmm. Okay, we'll finish with brother. Yeah, tell us, brother. Huh. So God said that. God said, "My grace is sufficient for you." I'm asking why. परमेश्वर ने कहा कि मेरी जो अनुग्रह है और कृपा तेरे ऊपर है, लेकिन क्यों? Huh? Okay, don't want to get into pride. Fine, but how do you say that? कि How do you know? वह अहंकार में नहीं पड़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन क्यों? कैसे कैसे आप उसे जानते हैं? How do you know आप उसे that it कैसे should जानते not हैं? be pride? Okay, just think and let me know. Yes, brother? Uh, कोई माइक को वॉलंटियर कर सकता है क्या? no, it's okay. He can share. I'm just trying to understand what he's saying. Okay, fine, fine. जी, Yeah, okay, thank you, brother. धन्यवाद। So, see, my point is, you are all students of the Bible. देखिए, मेरा जो बात है कि आप सब बाइबल के अभी छात्र हैं। Okay, so when we say something, we should give an answer from scripture and show that I am saying this because the Bible says this. तो आप जब कुछ बातों को रखें तो आप बाइबल से उस वचन को निकाल के दिखाएं और कहिए कि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है या Okay, ऐसा है। so one brother said pride, एक भाई ने कहा अहंकार, and I think what the other brother is trying to say, I'm summarizing it, it's something like it was God's will. और दूसरे भाई, मैं सारांश में बता रही हूँ कि शायद वो कह रहे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी। These are all different options. तो ये सब अलग अलग ऑप्शंस हैं। But what is it according to the word? परमेश्वर का वचन के अनुसार क्या है? Okay, in the world there are tribulations, we have to face it and be strong in Christ. तो Okay, बहन ने कहा कि संसार में तो हमें क्लेश वगैरह हो गई ही, समस्याएं होंगी, तो हमारे विश्वास में, प्रभु यीशु के विश्वास में हमें और मजबूत रहना है। all right. See, I'll just share with you. There's something called context. तो देखिए, कुछ बात रहती है, उसको कहते हैं संदर्भ, विषय वस्तु, So, संदर्भ। in this context, what we read, the passage, तो इस संदर्भ में जो हम लोगों ने पढ़ा इस पंक्ति में, why didn't God take away the thorn in the flesh? तो क्यों परमेश्वर ने उसके देह से कांटे को नहीं हटाया? So to find out what should we do? तो उसको समझने के लिए हम क्या करें? फिर पढ़ना है. We read again. Read it again. फिर से Read it पढ़िए। and see.
माइक सिस्टर फिर से पढ़िए. आप फिर से पढ़िए उस वचन को. हाँ. Fine, fine. So brother, let's just read it again. Let's read it again. आइए उस पढ़िए वचन को फिर फिर से. से पढ़िए. क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझसे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मैं मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। So now we read it. Okay, फिर से we read it. So हम लोगों ने फिर से उसे पढ़ा. We read it again. then tell me again. Now that we read it, why didn't God remove the thorn? What is the context? तो परमेश्वर ने, फिर से बताइए कि परमेश्वर ने वो कांटा जो चुभा था उसको क्यों नहीं हटाया, उस संदर्भ के विषय में. हाँ? ताकि वो he can live a perfect life. Okay, That's what I but say. what is written in that passage? Tell me from the passage. I want you to tell me from the passage. जो वहां पे लिखा गया है वहां पे देख के बताइए जी. Okay, sister is saying he had lot of revelation. तो Okay. बहन कह रही है कि उनको बहुत Right. सारा प्रकाशन हुआ. Anyone else? Huh. So that is there, but Q, why the thorn was not removed? That is my question. Yes. No, that is okay, brother. God's grace is sufficient for him. But why didn't God remove the thorn in the flesh? What does the passage say? It answer is there in the passage. तो उत्तर जो है वो पैसेज में ही है, लिखा हुआ है कि क्यों मेरा Read अनुग्रह the passage and tell me. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. ये आप उसको पढ़िए, पढ़ के बताइए कि इसका उत्तर क्या है जी. Huh. Okay. So something along the lines of pride only. जी. No, that he should not become proud. Fine. अहंकार के विषय में है कि ज्यादा हमें अहंकार नहीं करना चाहिए. ठीक है, और कोई उत्तर आप दीजिए. He want to become a perfect son. वो एक सिद्ध बेटा बनना चाहता है. Brother, from the passage you tell me. वो- I want an answer from the passage. देखिए जो लिखा हुआ है ना वचन, उसमें से आप बताइए उत्तर. Okay. Huh? Yes, sister. Okay, we'll try. This side we'll give chance. Yes. Okay, very good. So she's saying that Because he be humble and there's no proud in him. okay, so that he is humble and there's no pride in him. You know what? Verse let's look at where is that? Verse 7. आइए 7 वचन को पढ़ें. I'm 7 reading वचन. in English. It says, and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. So clear. He's already saying, so that I should not become proud. यहाँ साफ रीति से यहाँ पे कह रहा है कि मैं घमंडी ना हो जाऊं, अहंकारी ना हो जाऊं. That is why thorn in the flesh was given. इसीलिए उसके देह में कांटा चुभाया गया. Now, next question. दूसरा प्रश्न. What is the thorn in the flesh? Tell me from the passage. तो वो जो देह में जो कांटा चुभाया गया वो क्या है, आप उस वचन से पढ़ के बताएं.
शैतान का दूध बोल रहे हैं आप? Very good, very good. जी, बहुत अच्छे। Because that's what the passage says. कि वही जो वचन बता रहे हैं, Thorn in the flesh, a messenger of Satan to जो- buffet me. कि जो शैतान का दूत मुझे घूंसे मारे। Okay, so now we should interpret based on what the Bible says. तो हमको अब इसको देखना है या अनुवाद करना है कि बाइबल क्या बता रही है। So Bible is saying तो बाइबल बता रही है Paul, पौलुस, he had a thorn in the flesh, उसके देह में एक कांटा चुभाया गया that which was a demon, और वो एक दुष्ट था and that demon was troubling him. और वह दुष्ट उसको परेशान कर रहा था। Why was there a demon troubling him? क्यों वह दुष्ट उसको समस्या कर रहा था? Because he had an abundance of revelations. क्योंकि उसके पास बहुत सारी प्रकाशन थे, ज्ञान थे। Now we all know that half of the New Testament was written by whom? तो हम आधा जो नया नियम है वो किससे द्वारा लिखा गया है? कौन लिखा उसे? Paul. So ने। much revelation, बहुत सारे ज्ञान की बात। right? So because he was an apostle and one of the early apostles and had so much revelation that क्योंकि वह एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक प्रेरित था जो प्राचीन के दिनों से था। he was, you could say, a different person. तो आप कह सकते हैं कि वो एक अलग व्यक्ति था। He had so much revelation उसके पास बहुत सारा ज्ञान था and that could have made him proud. तो हो सकता है कि उसको वह बात जो है उसको घमंडी बना सकता था। So to keep him humble, there was a demon which was still there troubling him. तो उसको नम्र रखने के लिए एक दुष्ट था, शैतान का दूत था जो उसको परेशान कर रहा था। And Paul prayed thrice, he says, no, और 3 times. और पौलुस 3 बार प्रार्थना किया, है ना? But God said, my grace is sufficient for you. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। All right. So now the point is that a lot of people use this passage to talk about the troubles in their own life. तो बहुत सारे लोग इस वचन को लेकर अपने जीवन में वो जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में वो बात करते हैं। And they say that God has given me a thorn in my flesh. वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे देह में एक कांटा चुभाया है। And even if I pray, I will not get an answer. तो अगर मैं प्रार्थना करूं तो भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। So it's like an excuse तो एक बहाने की तरह हो गया। for unanswered prayer. जो प्रार्थना निरंतर होते हैं उसके बहाने के प्रति के जैसे। But you see, Paul's situation is so different. तो आप देखिए कि जो पौलुस का जो अवस्था है वो बहुत अलग है। He had abundance of revelation. उसके पास भरमारी थी, ज्ञान की बहुतायत थी। Now, can anybody else compare with the kind of revelations that Paul had? तो क्या हम किसी और की तुलना कर सकते हैं पौलुस के ज्ञान से? We can't even compare, right? Because it's a different level. तो हम उसको तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अलग स्तर पे ही है। Okay, so to say that God is giving us a thorn in the flesh may not be appropriate. तो अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर ने हमें देह में जो कांटा दिया, चुभाया है, वह सही नहीं हो सकता। Because it was a unique situation for Apostle Paul. तो एक विशेष परिस्थिति थी पौलुस के लिए, पौलुस प्रेरित के लिए। You and I cannot say that I'm praying but God will not take it away. It is a thorn in my flesh. आप और हमने ये नहीं कह सकते कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमारे देह से वो कांटा नहीं निकालेगा। Because our revelation is not comparable to Apostle Paul. तो जो हमारा जो प्रकाशन या ज्ञान है वह अपोस्तल पौलुस के ज्ञान से तुलना नहीं किया जा सकता। Now the next thing is people say thorn in the flesh is sickness. तो लोग कहते हैं, अगली चीज है कि लोग कहते हैं कि जो देह में जो कांटा है वो है हमारी बीमारी। So if I pray for healing, God will not heal me because it is a thorn in the flesh. तो अगर मैं अब चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करेगा क्योंकि वह एक देह में कांटा की तरह है। And the way he told Paul, he'll tell us,
my grace is sufficient for you. और जिस प्रकार उसने परमेश्वर ने पौलुस से कहा, उसने वो हमें भी कहेगा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। But we also know that Jesus paid for our sickness and disease. तो हम ये भी जानते हैं कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे रोगों के लिए उसने दाम चुकाया। So when he already paid for our sickness and disease, तो जब उसने हमारे बीमारी के लिए, हमारे दुखों के लिए प्रार्थना ऑलरेडी कर चुका है पहले से then ही, how can he give us sickness and disease and say, my grace is sufficient for you, you तो- manage? तो क्यों उसने हमें पीड़ा और बीमारी दी और कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, अब तुम उसका ख्याल रख। So sickness and disease is not from God. तो देखिए, जो बीमारी और जो पीड़ा है वो परमेश्वर से नहीं है। And God will never say, my grace is sufficient for you, you adjust. तो परमेश्वर कभी नहीं कहेगा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तुम इसको लेके रहो। Right? So when we are sick, जब हम बीमार रहते हैं when we have any kind of, illness, और कभी भी किसी प्रकार की बीमारी अगर हम में रहती है, let us be clear that God will not say that I will not heal you. तो आप साफ रीति से ये जान लीजिए कि परमेश्वर कभी नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें चंगा नहीं करूंगा, Because it is a thorn in your flesh. क्योंकि वह एक देह में आपके कांटे की तरह है। We saw that thorn in the flesh is a demon, right? हमने देखा कि जो देह में जो कांटा है वो एक दुष्ट आत्मा, दुष्ट एक शैतान के दूत की तरह है। It is not a disease or a sickness. यह कोई बीमारी या कोई रोग नहीं है। So for us to say that my sickness is a thorn in my flesh is wrong. अगर कहेंगे कि मेरी जो बीमारी है वो मेरे देह में कांटे की तरह है तो ये गलत होगा। For us to say that God will never heal me is wrong. अगर हम कहें कि परमेश्वर मुझे कभी चंगा नहीं करेगा तो ये गलत है। And sometimes we say thorn in the flesh is people. और लोग कभी कहते हैं कि जो देह में कांटे होते हैं वो लोग होते हैं। We might say, oh, my boss is the thorn in the flesh. हम कहते हैं कि अरे मेरा Husband is the thorn in the flesh. My wife is the thorn in the flesh. हम कभी कह सकते हैं कि मेरा जो बॉस है वो मेरे देह में कांटे की तरह है, मेरी पति या मेरी पत्नी मेरे देह में कांटे की तरह है। Okay, but you see, that is not the context and that is not correct interpretation. और देखिए, तो वो सही संदर्भ नहीं है और ये सही अनुवाद भी नहीं है इस बात का। So we can't say that people are the thorn in the flesh. हम ये नहीं कह सकते कि लोग हैं देह में कांटे की तरह। All right? Are you all getting the point? आप समझ पा रहे हैं क्या? And unanswered prayer, it happened to Paul, but it was a unique situation. तो जो हमारी जो निरुत्तर प्रार्थनाएं हैं ना, वह जो पौल के साथ हुआ एक बहुत विशेष अवस्था थी, परिस्थिति थी। None of us qualify for that unique situation. और हम में से कोई भी उस अवस्था के में जाने के लिए उत्तीर्ण या नहीं हो पाते हैं, नहीं है। And therefore, all of us can expect answered prayer from God every time. तो हम हमेशा अपेक्षा रख सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्या उत्तर मिले परमेश्वर के साथ हर समय। The way Jesus walked in answered prayer, we can also walk in answered prayer. जिस प्रकार प्रभु यीशु प्रार्थना के उत्तर में वो चले फिरे, हम भी प्रार्थनाओं के उत्तर में चल फिर सकते हैं। All right. So any questions Please. about this? इस बात को लेकर किसी के पास कोई प्रश्न है? Okay, we'll just go. Yes, brother. Apan. From where did? Yeah. So from where did Paul get thorn in the flesh? तो भाई पूछ रहे हैं कि पौलुस के देह में कहां से वो कांटा मिला? So see, it's demonic. तो यह दुष्टात्मा वाली बात। We know that demons oppress us, right? हम जानते हैं कि जो दुष्टात्मा होते हैं वो हमें क्लेश देते हैं। So that's how. But he has become saint. No, but he is a person. You remember we said temptation, as long as you're alive here on the earth, temptation, oppression, attacks from the devil are happening. तो देखिए, हम लोगों ने कहा था कि जब तक इस पृथ्वी पर आप रहेंगे तब तक आक्रमण दुष्टात्मा के, दुष्ट के प्रहार, उसके सारी चीजें आपसे होती रहेंगी। You can be an apostle, you can be a prophet, temptation is still there, oppression is still there. अगर आप भविष्यवक्ता भी रहें या फिर अगर सेवक भी रहें, प्रेरित भी रहें, तो
जो परीक्षा फिर भी रहेगी, परेशानी फिर भी रहेगी। Okay. Is that okay? क्या अच्छा, ये ठीक है आपके लिए? Can you come again? It's all about, see, yeah, demons will influence. देखिए, So that's what they do. That's their job. जो दुष्टात्मा प्रभावित करेगी वो करेंगे, उनका काम ही वही है। Yeah, even Paul had an attack from the demons. और पौलुस It's को true. भी दुष्टात्मा से अटैक आक्रमण हुआ, ये सही बात है। Sure. Yeah, we'll just take the next question. Brother David's David? question. Same question. Okay. Yeah, it was given to him. See, even though it says it was given to him, it does not mean like God gave it. You know, it's a literary form of writing. We have to understand the essence of what is being said. It simply means it happened to him. देखिए, दिया गया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने इसको दिया है उसे, इस बातों को दिखाने के लिए कि वो उसको इस अवस्था में रखा गया। तो उस घड़ी को आप समझिए, उस बात को आप समझिए कि ये उसके लिए दिया गया, मतलब कि उसको उस अवस्था में रखा गया ताकि वह घमंड ना करे। Okay, correct. जी। So there is one more course called hermeneutics. और एक और कोर्स है जिसको Hermeneutics. hermeneutics कहते हैं। हाँ, you have that course. तो वह कोर्स आपके अभी है इस पाठ में ना, बाइबल कॉलेज में है। That is about interpretation of scripture. तो वो है आप जो वचन का अनुवाद कैसे करते हैं उसको लेके, How to understand what is written. तो किस प्रकार हम समझें कि क्या लिखा हुआ है उसको लेके। So yeah, when you study that, you'll have a better idea. Like, you know, the question that both of you had, you'll have a better idea. तो जैसे प्रकार आप दोनों के पास वो प्रश्न था, तो जब आप उस पाठ का अध्ययन करेंगे ना, तो आप पहले से अच्छे समझ पाएंगे उसे। Great. So can we move forward? चलिए, बहुत अच्छा है। क्या हम आगे बढ़ सकेंगे? In the Bible college thing? Yeah, first year. First year. बाइबल कॉलेज में फर्स्ट ईयर, पहले साल में। Yeah. Yes. Okay, so she's asking when a demon comes and oppresses us, which demon comes? How to identify? Oh, messenger of God and messenger of demon. तो उनका Satan. प्रश्न है कि किस प्रकार शैतान के दूत या परमेश्वर के दूत, उसको हम अलग अलग देख सकते हैं, उसको पहचान पाते हैं। See, to put it in a simple way, just check whether something glorifies God. आप बहुत सामान्य रूप से देखिए कि क्या वह परमेश्वर को महिमा दे रहा है। Okay, so if the what do you call, if that angel or demon, right, whatever they do, they say is against God and His glory, you can understand that it's a demon. तो आप उसको समझ पाते हैं कि वह जो दूत या जो दुष्टात्मा है, वो जो काम कर रहा है या जो बात कर रहा है, वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है के लिए, उस बात से आप समझ पाएंगे इसे। Okay. Yes. भगवान है आत्मा के पौर में बढ़ जाता है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, उसको भी थोड़ा समझता। Okay, so brother he's quoting some example from Old Testament. तो भाई कुछ उदाहरण पुराने नियम को लेकर देखकर बता रखे हैं। Okay, where it says an evil spirit from God tormented Saul. और जो यहाँ पे कहता है कि जो दुष्ट आत्मा थी वह सौल को प्रताड़ित की। It is in I think 1 Samuel chapter 16. और यह पहला शमूएल उसका 16 अध्याय में लिखा हुआ। So this is what, brother, interpretation of scripture. तो देखिए भैया, ये है जो वचन का अनुवाद आप कैसे करते हैं, उसके प्रकार है। There the text says evil spirit from God. तो वहां पे जो संदर्भ या जो बात लिखी गई है वो कहता है कि परमेश्वर से दुष्ट आत्मा। But one of the rules of interpretation is
Scripture must interpret Scripture. तो एक जो नियम है वो है कि जो वचन है वो वचन का अनुवाद करे। So, to understand this one scripture, we will look at all the other scriptures. तो इस वचन को समझने के लिए ना हम जितने भी दूसरे वचन हैं उसको भी पढ़ना जरूरी है। Now, all the other scriptures will tell you that there is no evil in God. तो आपके जितने भी पुराने जितने भी दूसरे जो वचन है वो कहेंगे कि परमेश्वर में कोई बुरी बात नहीं है। And Matthew 12, Jesus said, they're calling me Beelzebub, but how can a house stand if it is divided? और यीशु मसीह 12 अध्याय में मत्ती के बारे में कहते हैं कि वो मुझे बिलजबूल कहते हैं। एक घर कैसे खड़ा हो सकता है जब वो अलग रहे। So, I am not casting out my own demons. वो कहते हैं कि मैं अपना दुष्टात्मा नहीं निकाल रहा हूँ। So, based on the rest of scripture, तो बाकी जितने भी वचन हैं we can confidently interpret this scripture तो हम विश्वास से इस वचन का अनुवाद कर सकते हैं that though the text says evil spirit from God, कि वह जो वचन है वो कहता है कि परमेश्वर से दुष्ट आत्मा। so that way of writing, right? The literature or the language is kind of wrong. तो जो भाषा है या जो साहित्य है उसको लिखने के लिए वो गलत दिखाई पड़ता है हमें। हाँ, but the meaning we understood तो लेकिन हम जो मतलब है वो समझ गए that a demon was oppressing Saul. कि जो दुष्टात्मा था वह साउल को प्रताड़ित कर रहा था। So we will not understand it as God sent the demon. That is wrong interpretation. तो हम यह नहीं समझेंगे कि परमेश्वर ने दुष्टात्मा को भेजा, ये गलत अनुवाद है। Little bit you all understood? हाँ. Yeah. अय्यूब के जीवन में There is the same thing. Yeah. Like God gave, God took it away. Job also says. Same applies. Rule of interpretation applies here also. You have to see the nature of God. तो देखिए अनुवाद का जो नियम है ना वो भी आपको यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में देखना पड़ेगा। So when we understand the nature of God, we know that He is not a destroyer. तो हम जब परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि परमेश्वर नाश करने वाला नहीं है। So when they wrote Job, और जब वह जोब को अय्यूब के बारे में कहते हैं they wrote with their revelation. तो वो अपने प्रकाशन से लिखे उसने। Okay, and Job, Job is like one of the earliest writings in the Bible. और जो अय्यूब की जो पुस्तक है ना वो बाइबल में बहुत पुरानी बहुत प्राचीन जो लिखावट है लेख है। So we अय्यूब के can बारे say में। that they were lacking in the revelation of the true nature of God. तो हम ये कह सकते हैं कि जो परमेश्वर का जो सही स्वभाव था ना उसके ज्ञान में उनको उनके हो सकती जो समझ थी वो थोड़ी थी। So that's why Job said, God gave, God took it away. इसीलिए अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने दोबारा ले लिया। But when we read the rest of scripture, we understand that God is not at all a God who takes away. तो जब बाकी वचन को हम पढ़ते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हमारा परमेश्वर तो ऐसा है जो कभी लेता ही नहीं है वापस। Okay, so we must interpret scripture on the basis of rest of scripture. तो कोई भी वचन का भाग है उसको समझने के लिए बाकी वचनों का जो है उसका भाग क्या है वो क्या कहते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। Okay, there are many such difficult passages. ऐसे बहुत सारे कठिन आपको वचन मिलेंगे। If we get into it, no, we will go on another route today morning. तो अगर हम उसको देखेंगे तो हम कोई दूसरा मार्ग ही ले लेंगे आज सुबह में। Okay, so we'll come back to what we have to do. तो हम वापस आएंगे हमें क्या करना है अभी क्या हम अभी करने के लिए बैठे हैं। Okay, so let's go to chapter 4. आइए हम अध्याय 4 में जाएंगे। अब Different kinds of prayer. अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं। So though we say we must pray, there are different types of prayer. अगर हालांकि हम कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है या प्रार्थना करना जरूरी है लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रार्थनाएं होती हैं। Let's read from Ephesians chapter 6 and verse 18. आइए हम इफिसियों के 6 अध्याय का 18 वचन पढ़ें। Brother, one second, एक मिनट, माइक जहाँ है आप पढ़िए। Okay, today let's just let the girls do the reading क्योंकि माइक इधर पे है तो। चलिए बहनों को ही आज पढ़ने दीजिए क्योंकि माइक इनके पास है आज। तो Ephesians 6 and verse 18. इफिसियों के 6 के 18 वचन को कोई पढ़िएगा जरा।
हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Okay. So we recognize that we must pray always, and in English it says all prayer and supplication. और हम यहाँ पे पहचान पाते हैं कि हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कि हर प्रकार की प्रार्थना में। Okay. So when it says all prayer, जब यहाँ कहता है कि हर प्रार्थना, we understand that there are different types of prayer, तो हम यह समझ पाते हैं कि प्रार्थना के अलग अलग भाग हैं। and there are different uses of prayer. सो प्रार्थना के अलग अलग प्रकार हैं और उसके अलग अलग उपयोग भी हैं, There are different ways to make prayer. और बहुत अलग अलग रास्ते भी हैं प्रार्थना को करने के लिए। So at a given time, we may pray one type of prayer or a combination of certain kinds of prayer. तो एक समय में हम हो सकता है कि हम एक प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं या अलग अलग तरह की प्रार्थना मिलाकर कर सकते हैं। So we will look at what are the different types of prayers. तो अभी हम देखेंगे कि वह अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं क्या हैं। So a common type of prayer is prayer of asking and receiving. तो जो बहुत ही जो प्रसिद्ध प्रार्थना के तरीके हैं वह है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करें कि आप मांगे और आपको मिले। So we saw in Matthew 7, Jesus said, ask, you will receive. हम लोगों ने देखा मत्ती 7 में कि यीशु कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिल दिया जाएगा। We also saw how in Mark 11:24 he says, if you ask with faith, you will get it. और जिस प्रकार हम लोगों ने मरकुस के 12 अध्याय में देखा कि लिखा है कि तुम अगर विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। So this is the most common kind of prayer that we use in our everyday lives. तो ये बहुत ही प्रचलित प्रकार की प्रार्थना है जो हम रोज रोज के जीवन में इसको उपयोग करते हैं। So how to pray this prayer in the right way, we will study it later. और किस प्रकार इस प्रार्थनाओं को करना है सही तरीके से, इसका अध्ययन हम थोड़ा बाद में करेंगे। Second is prayer of supplication. और एक है निवेदन की प्रार्थना। So prayer of supplication means we are asking for a favor or making a request. तो जो निवेदन की प्रार्थना है कि हम परमेश्वर को कुछ प्रकार के अनुरोध को मांग कर रहे हैं, कुछ प्रकार के हम उससे मांग रहे हैं अनुरोध करके। So we can look at it as if, the blind man, he cried out to Jesus in Matthew chapter 20. और मत्ती के 20 में हम पाते हैं कि किस प्रकार एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को देखकर चिल्लाया, पुकारा। It was an earnest request. और एक बहुत ही दिली अनुरोध या इच्छा और मांग थी। So he cried and he said, Son of David, have mercy on me. वह चिल्लाया और कहा कि दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। So he was pleading for mercy. वह दया के लिए निवेदन कर रहा था। So that is the prayer of supplication. तो वह जो प्रार्थना है वह निवेदन की प्रार्थना है। So when we go to God and we are kind of desperate and we beg, we request, we plead, that is the prayer of supplication. तो हम जब जाते हैं, हम आग्रह से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कुछ मांगते हैं, तो उससे निवेदन की प्रार्थना कहते हैं। Okay? So you all understood prayer of asking and receiving, prayer of supplication. अब आप समझ गए हैं कि जो मांगने और देने की प्रार्थना और निवेदन की प्रार्थना अलग अलग प्रार्थना, आप समझ गए ना? Okay, very good. Next is prayer of intercession. और जो दूसरा है वह है मध्यस्थता की प्रार्थना। We saw how Job, he said, if at all there is somebody who can go to God on behalf of man. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अय्यूब किस प्रकार इच्छा रखता है और कहता है कि अगर कोई होता जो मेरे जगह पे जाके परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर पाता। So intercession means that we go to God with somebody else's prayer request. तो देखिए, मध्यस्थता का प्रार्थना का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के पास तो जाते हैं लेकिन किसी और के प्रार्थनाओं को लेकर। We all understood? आप समझे क्या? So that is intercession. तो वही है मध्यस्थता की प्रार्थना। Next is prayer of thanksgiving. और दूसरा है धन्यवाद की प्रार्थना। So in thanksgiving, it simply means we are thanking God, we are
expressing our gratitude towards God. तो जो धन्यवाद की प्रार्थना का अर्थ होता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम अपने कृतज्ञता को परमेश्वर को दिखाते हैं कि परमेश्वर हम कितने कृतज्ञ हैं। In Philippians chapter 4 and verse 6, फिलिपियों की चौथे अध्याय के 6 वचन में we see that Paul says, you bring all your requests to God, but with thanksgiving. तो हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि आपके सारे विनती को परमेश्वर के पास लाएं, लेकिन धन्यवाद के साथ। So thanksgiving is one of the things we do when we talk to God. Prayer is talking to God, right? सो प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है ना, तो धन्यवाद की प्रार्थना हुआ है कि जब हम परमेश्वर से बात करते हैं। So giving thanks to God can be part of our everyday prayer life. तो परमेश्वर का धन्यवाद देने की जो प्रार्थना है वो हमारे रोज के प्रार्थना जीवन का एक भाग हिस्सा हो सकता है, And it's also very powerful. और ये बहुत ही सामर्थी है। We notice in the life of Abraham gave thanks to God. तो हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। When he was waiting for the promise of God to be fulfilled, he still gave thanks to God. और हालांकि जब वो इंतजार कर रहा था परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा था। Till now, it was not fulfilled. इस समय तक भी वह पूरा नहीं हुआ। But he became strong by thanking God. वह मजबूत बना परमेश्वर को धन्यवाद देते देते। Okay, so for us, we may think that, okay, only if God does it or he finishes it, I will give thanks. तो हम क्या सोचते हैं कि जब परमेश्वर खत्म करेगा, बात को पूरी करेगा, तभी मैं धन्यवाद दूंगा या दूंगी। But Abraham, during the phase of believing God, gave thanks to God. और वह अपने परमेश्वर के विश्वास रखने की अवस्था में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया उसने, And that is very powerful. और यह बहुत ही सामर्थ्य है। Okay, so the prayer of thanksgiving is, it is very powerful. देखिए, धन्यवाद की जो प्रार्थना है ना, यह बहुत ही शक्तिशाली है। So you can take time to just pour out your adoration, your appreciation for God and say how good he is. और आप फिर अपने जो परमेश्वर के प्रति अपना जो बड़ाई है, उसका बड़प्पन है, उसको कहते कहते हुए अपने हृदय को आप उड़ेल सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर आप कितने भले हैं, आप कितने महान हैं, ऐसा आप कह सकते So sometimes we sing it, so it becomes like praise and worship, our thanksgiving we pour out upon the Lord. हैं। तो कभी कभी तो ये तो आराधना हो जाती है कि हम अपने परमेश्वर के लिए प्रशंसा और स्तुति करते हैं और उसकी महिमा करते हैं, उसको हम ऊंचा उठाते हैं। We also sometimes certain prayers we can look at it as if it's a sandwich. तो हम कुछ प्रकार की प्रार्थना जो है उसको एक सैंडविच के रूप में अब देखते हैं, Okay, sandwich or what, vada pav. या There's बड़ा a बड़ा more पाव like के a रूप में जी। concept that we all know. So basically, you have a bun on top and a bun below, and some filling in the middle. तो देखिए, सामान्य रूप से एक पाव जो है, पाव एक ऊपर है एक नीचे है और उसके बीच में कुछ भरा हुआ है। Okay, so it's just to help us understand. तो इसका मतलब है कि मैं आपको समझाने के लिए ये उदाहरण दे रही हूँ। So when we start our prayer, तो जब हम प्रार्थना करते हैं, we start with thanksgiving. जब हम शुरू करते हैं प्रार्थना करना, तो हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना शुरू करते हैं। And maybe in between we have asking and receiving. तो हो सकता है कि बीच में मांगना और मिलना हो सकता है, We have prayer of supplication. और फिर हमारे निवेदन की प्रार्थना है, Okay, many other prayers happen. और अलग अलग प्रकार की प्रार्थना होती हैं। And then we are closing our prayer again, thanksgiving. और फिर हम अपने जो प्रार्थना को बंद करते हैं धन्यवाद के साथ, धन्यवाद देते हुए। Okay, so it's like a sandwich. तो ये एक सैंडविच की तरह है। Okay, so thanksgiving is such a huge part of our prayer time. तो देखिए, धन्यवाद की प्रार्थना ना हमारे प्रार्थना का समय का सबसे बड़ा भाग है, बड़ा So, समय है। you start with thanksgiving, you end with thanksgiving. तो आप शुरू करते हैं धन्यवाद की प्रार्थना के साथ और आप खत्म भी करते हैं धन्यवाद की प्रार्थना के साथ। Okay, so now let's look at one more prayer and then we'll take a break. और आइए एक और प्रार्थना को देखेंगे और फिर हम ब्रेक लेंगे। It is called prayer of consecration. और एक शुद्धता की प्रार्थना। So consecration means dedication.
तो कॉन्सेक्रेट करने का मतलब होता है कि परमेश्वर को समर्पण करना, समर्पित करना। You know, we like to give this example in church. We have communion cups. तो हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जो कलीसिया में प्रभु भोज का जो प्याला होता है ना, कप होता है, So, how do many of us use it? It's exclusive, or you keep it only for communion. तो उस प्याले को, कप को हम उसको हटा के या अलग रखते हैं और उसको सिर्फ प्रभु भोज के लिए इस्तेमाल करते हैं। Anybody, you use the same cup for communion and you use the same cup for other things? क्या वह उसी प्याले को आप कप प्रभु भोज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उस कप को दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, No, right? We नहीं। never think of it. हम कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। How can you use the same cup for communion and for something else? किस प्रकार आप उस कप को इस्तेमाल करेंगे प्रभु भोज के लिए और उसको दूसरे बात के लिए इस्तेमाल करेंगे? It is dedicated for communion. तो उसको पूरी तरह से सौंप दिया गया है या अलग कर दिया गया है प्रभु भोज के लिए। It is consecrated for communion. उसको शुद्ध कर दिया गया है प्रभु भोज के लिए। We cannot use for anything else. उसको आप किसी प्रकार की बात के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। So when we say prayer of consecration, और हम कहते हैं कि जब हम जो प्रार्थी की प्रार्थना करते हैं, it's like submitting ourselves to God and or dedicating ourselves to God. तो इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर को हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसको अपने आप को सौंप देते हैं उसको। Yeah, it's like that communion cup. तो उस प्रकार के प्याले की तरह है, भोज के प्याले की तरह। We say, God, I am for you. तो हम कहते हैं कि परमेश्वर, मैं बस आपके लिए हूँ I am dedicated, cleansed for you. और मैं आपके लिए ही पूरा समर्पित हूँ, आपके लिए ही धोया गया हूँ। My will is submitted to you. जो मेरी इच्छा है वो आप में ही समर्पित है। Remember Jesus, he prayed, take this cup away from me, but not my will, yours be done. He submitted to God finally. तो आप याद करते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि हो सके तो इस प्याले को मेरे से हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, अंत में उसने कहा। So whenever we pray prayers where we are submitting ourselves, dedicating ourselves to God, that is called as prayer of consecration. और जिस प्रकार जब भी हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं जहां हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं, अपना पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उसको हम प्रार्थी की प्रार्थना कहते हैं। And it is very powerful to pray prayers of और consecration. शुद्धता की प्रार्थना, प्रार्थी की प्रार्थना, ये बहुत ही समर्थी प्रार्थना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना। Okay, so let's go in for a break आइए हम एक ब्रेक के लिए जाएंगे अभी, and we'll come back at 10:35. और हम 10:25 में आएंगे वापस, 35. 10:35 में आएंगे वापस। Okay, brother, we'll take a break. We'll start with a question. Let them get a break, please. Yeah, thank you. We'll take it later.